सबसे पहले तो मैं आपका ब्राह्मण धर्मशाला जींद में पहुंचने पर सभी पत्रकार साथियों का अपने साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा एक ही मुद्दा है, ब्राह्मण समाज की राजनीति में हिस्सेदारी। जनसंख्या के आधार पर हम सभी राजनीतिक दलों से सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा 20 टिकटों की मांग करते हैं विधानसभा में, क्योंकि हमारे 87 में चौधरी देवलाल के साथ पंडित भगवत दयाल जी का जब समझौता था तो 22-23 टिकटें मिली थी, जिनमें 14 हमारे विधायक विधानसभा में जीत कर गए थे। हमारा एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, हमारे को टिकट ऐसी विधानसभा से दें जहां पर हम जीतने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो हमारे कालका जैसे कुछ विधानसभा क्षेत्र हमारे चिन्हित हैं जो 20 हमने मांग रहे, उनमें से हमारे पहले विधानसभा में हमारे विधायक पहुंचे हुए हैं। हमारी कुछ दिन पहले सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की कैथल में मीटिंग हुई थी, उसमें है ना प्रदेश सत्र की कमेटी गठित की गई थी। उसमें हमारे भाई विजय शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष हैं कैथल के, ये प्रदेश महासचिव हमारे भाई धर्मवीर शर्मा जी पंडारा जो जींद जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हमारे भाई राजकुमार शर्मा जी कैथल से हैं एमई, इनको सचिव बनाया गया था। और एक ही फैसला हुआ था धन्यवाद से, सिर्फ प्रेस वार्ता के माध्यम से 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में हम अपने आना राजनीतिक दलों से, सभी राजनीतिक दलों से 20 टिकटों की मांग करें, क्योंकि इसमें जो यह कमेटी गठित की गई थी, इसमें निर्वाचित अध्यक्ष हैं जो 22 जिलों के, उनके बीच में से ही कमेटी गठित की गई थी। 22 डिस्ट्रिक्ट के प्रधान इकट्ठे होकर के उन्होंने कमेटी बनाई थी, क्योंकि कमेटियां इलेक्टेड हैं ये सब हमारी। और जो हमारे और भी ये संगठन हैं, चाहे वह ब्लॉक सत्र के हैं, चाहे वह प्रदेश सत्र के हैं, चाहे जिला सत्र के हैं, चाहे राष्ट्रीय सत्र के हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, वह भी हमारे साथ मिलकर के सभी राजनीतिक दलों से 20 टिकटों की मांग करें। अगर राजनीतिक दलों ने हमारे को नज़रअंदाज किया तो उसके बाद प्रदेश सत्र की कमेटी की मीटिंग में हम कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं, और उसमें हम बड़ा महासम्मेलन करके इसकी टिकटों की समीक्षा, जब टिकट वितरित हो जाएंगे, इनकी समीक्षा करने के बाद किस दल ने कितनी टिकटें दी, उसके बाद हम कोई आगामी फैसला करेंगे या आपको फिर उसके बाद बता दिया जाएगा। प्रधान जी, सर्व ब्राह्मण के द्वारा क्या किसी राजनीतिक पार्टी से बातचीत की गई है? यदि नहीं मिलती टिकट तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई बातचीत नहीं है। हमारी तो सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की कार्यकारिणी ने फैसला लिया था 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से 20 टिकटों की मांग करें। उसी कड़ी में हमने हिसार से 19 अगस्त से शुरू किया था, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला, फतेहाबाद, सरसा, और उसी कड़ी में आज हम जींद में आए। इसके बाद भिवानी और दादरी जाएंगे। प्रधान जी, कौन कौन सी सीटों पर आप अपना क्लेम कर रहे हैं? देखिए, कालका, अम्बाड़ा, यमुनानगर अपना असंध, जैसे महेंद्रगढ़, नारनौल, ये हमारे पहले बल्लभगढ़, बादड़ी, NIT वहाँ से, और अपना भिवानी से भी हमारा पहले बन चुके हैं। हम इन सभी के टिकटों की हमने बात कर रहे। अगर अध्यक्ष जी बात करिए जींद से, तो जींद में 5 विधानसभा और जींद में जहाँ पर आज हम प्रेस वार्ता करें, यहाँ भी हमारा दावा बनता है। जींद से भी हम मांग करते हैं। जींद से कौन सी सीट की मांग करते हैं सर? जींद विधानसभा की प्रॉपर जींद। शर्मा जी, कहीं आप ये तो नहीं कहते हो भाई एक अंधी बुढ़िया थी, उसने एक ही बात मांग ली थी, सोने के पालने में चांदी के चम्मच से पोते को दूल्हा देखना चाहती हूँ। देखिए, जब राजनीतिक दल में सभी बगैर राजनीति के कोई भी समाज आगे बढ़, सभी समाज के को टिकटें का आजकल समाज के आधार पर टिकटें वितरित की जा रही हैं। जो भी बनता है, चाहे मंत्री बनता है, वो भी समाज के कोटे से बनता है। तो हमें सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की मांग है, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम अपने समाज की बात रखेंगे। आज हम अपने समाज की आपके चैनल के माध्यम से टिकटों की मांग करें।
तो निर्दलीय कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद है ना, जैसे टिकट वितरण हुआ उसके बाद समीक्षा की जाएगी प्रदेश कमेटी में, और जो फैसला होगा उसमें यानी जो हमारे भाई जीतने की स्थिति में और इंटरेस्टेड है उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, उसके बारे में विचार किया जाएगा। क्या 20 कैंडिडेट ऐसे आपने तैयार किए हैं अपने समाज के? हमारे कैंडिडेट पहले तैयार है, पहले तेरा सबकी दावेदारी है। हमने देखो, मेरी बात सुनो, चिन्हित हम तो सभी राजनीतिक दलों से एक बात, ब्राह्मण को टिकट जो डिजर्व करते हैं, जो जीतने वाली स्थिति में है, उनको टिकट दिया जाए। शर्मा जी, आप सर्व ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जी। तो अकेला सिर्फ ब्राह्मण एक जाति है या सर्व ब्राह्मण? सर्व ब्राह्मण आपने यूज किया, उसमें सर्व ब्राह्मण, मौका मिलेगा? सर्व ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण की बात। प्रधान जी जींद से हाँ जी, प्रधान जी। जी प्रधान जी, बताएं आज की पीसी के बारे में क्या विशेष मुद्दा था। और आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी पत्रकार भाइयों व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बड़ौत के यहाँ पहुँचने पर सभी को बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। और आने वाले इलेक्शन में हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व सभी पार्टियों से मांग की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया जाए। धर्मवीर जी, आपकी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि आप जुलाना से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से। मैं जींद हो या जुलाना हो, मैं एक छत्तीस बिरादरी का उम्मीदवार हूँ। मेरी छत्तीस बिरादरी में भाईचारा है। जुलाना में मेरी दादालाई ज़मीन है और पेट्रोल पंप हैं, और जींद में भी मेरा भाईचारा है। जींद या जुलाना से जहाँ भी पार्टी टिकट देगी वहीं से दावेदार। क्या अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या उस पार्टी का विरोध भी किया जाएगा उन पार्टियों का? हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी जो भी पार्टी, उसके बारे में सोचेंगे। नहीं, जैसे हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो सभी कांग्रेस की पार्टी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो देखिए, हमने किसी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की बात नहीं है, अलग करांगे। हमने तो सिर्फ ये कहा समाज को टिकटें सभी राजनीतिक दलों से मांग रहे हैं। जो राजनीतिक दल ज्यादा टिकट देगा उसकी समीक्षा करने के बाद ये प्रदेश कमेटी फैसला करेगी किसको समर्थन देना किसको ना देना। सर, 2 दिन पहले जुलाना के प्रधान ने भी आवाज उठाई थी ब्राह्मण समाज के लिए जुलाना की टिकट का होना चाहिए, तो उनको जातिवाद करार दे दिया क्या? नहीं, जातिवाद का क्या है? देखो, जब हम एक जाति के प्रधान हैं तो हम अपनी जाति के उत्थान के लिए, उसके सम्मान के लिए आगे अपनी टिकटें मांग रहे हैं। ये कोई सभी मांगते हैं अपनी टिकट, हम भी मांग रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों में आरक्षण है, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी का हो, चाहे जनरल का हो। हम जनरल कैटेगरी में अपनी राजनीतिक आधार पर जनसंख्या है जो ब्राह्मण समाज की, सर्व ब्राह्मण सभा, हमारे जो सब है ना, सब ब्राह्मण सभा, उसमें जांगड़ ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, कई हमारी जातियां, जोगी ब्राह्मण, उन सबको मिला के हमारी जनसंख्या 20 या 21% के लगभग बनती है। उसके अकॉर्डिंग हम सीटें मांग रहे। इसमें जातिवाद है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो महिलाओं का आरक्षण है, वहाँ कहाँ जातिवाद है? ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जाति की हिस्से के अनुसार राजनीतिक बनता है हमारा हिस्सा जनसंख्या के आधार पर, वो हमें दे। जैसे लोकसभा में हो गया था, आधे उधर आधे उधर हो गए थे, वो काम ना हो जाए? नहीं, देखिए, जब जहाँ जहाँ सीटें मिलेंगी, जो ये लोकतंत्र है, हमारा काम है हमारे समाज की आवाज़ उठाना। सबको हम अपने अंदर नहीं समा सकते। मैक्सिमम लोग, हमारे जितनी निर्वाचित 22 की 22 सभाएं हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम सब मिलकर चलेंगे और हमारा समाज लगभग मिलकर ही चलेगा। जितनी ज़्यादा संख्या हमें मिलेगी सीटों की, वो हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। शर्मा जी, अगर मान लिया सभी पार्टियां आपको बरोबर टिकट दे देती हैं आपके कहे अनुसार, फिर आप ब्राह्मण समाज की भूमिका क्या रहेगी इलेक्शन में? ब्राह्मण समाज 22 के 22 निर्वाचित सभा और हमारे अध्यक्ष सभी साथ मिलकर जो कमेटी निर्णय करेगी, हम वो उसकी पालना करेंगे। ये सर्व ब्राह्मण जो सभा है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से इन्फ्लुएंस है या ये स्वतंत्र एक संस्था है? ये एक समाज की संस्था है, ये किसी पार्टी से नहीं। किसी पार्टी से